हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये हमारी फुल मून की रीडिंग है विच इज हैपनिंग ऑन द 17th ऑफ सितंबर। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है आप तो भी देख सकते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप तो भी देख सकते हैं। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस रीडिंग? हम क्या करने वाले हैं इस रीडिंग में? हम पॉजिटिव अफर्मेशंस और आपके मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम द गार्डियन एंजल्स वो पता करने वाले हैं। सो द डेक दैट आई एम यूजिंग टुडे इज this one. So the angels and gemstone guardian angels. तो इस डेक के अराउंड हम क्या करने वाले हैं कि फुल मून, न्यू मून, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आर बॉडीज आर मेड अप ऑफ वाटर, राइट? तो जब भी मून की साइकिल चेंज होती है आपने नोटिस किया होगा कि सी की टाइड्स भी ऊपर नीचे आती हैं। तो फुल मून के अराउंड कहते हैं कि आपको बीचेस में नहीं जाना चाहिए, सीज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी बहुत उछलता है, ऊपर नीचे आता है, वेव्स बहुत बढ़ जाती हैं, पानी का लेवल काफी अंदर तक आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मून पानी को इफेक्ट करता है। जस्ट लाइक दैट मून, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है तो हमें भी अफेक्ट करता है। हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, सिकनेस हो सकती है, तनाव हो सकता है, या हम बहुत ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। तो एनी विच वे, जैसे कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन होगी वैसे ये आपको अफेक्ट करेगी। तो what we are going to do today is we are going to read about what are the messages for you, what are the affirmation, positive affirmation for you around this time जो आप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के साथ बेटर फील कर सकते हैं। जो आपके चेंजेस आ रहे हैं अराउंड द फुल मून, उनको कैसे आप बेटर तरीके से डील करेंगे ये आपको ये कार्ड्स बताते हैं, राइट? अगर आप जेमस्टोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जेमस्टोन्स जो कि हर एक कार्ड पे आपके लिए लिखा होगा अराउंड दिस टाइम, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी जेमस्टोन्स हैं तो आप वो इस टाइम के अराउंड यूज कर सकते हैं। जो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये जेमस्टोन आपके लिए सही रहेगा इस समय, आप वो जेमस्टोन अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो दैट इज ओके। ये पॉजिटिव अफर्मेशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो जरूर कीजिएगा, दिन में 3 बार कीजिएगा। अंधेरा करके अगर आप कैंडल जला के इसको पढ़िएगा या दोहराइएगा तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट? तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव अफर्मेशन, जो कि आपको आपकी सिचुएशन को डील करने में इजी कर देती है, राइट? तो ये रीडिंग होगी फॉर ऑल द 12 साइंस, वन कंप्लीट वीडियो। तो आप अपनी रीडिंग करते रहिएगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कौन सा साइन कब आने वाला है ताकि आप अपने साइन के लिए फास्ट फॉरवर्ड करके देख सके। सो फर्स्ट साइन विल बी, we'll start with Capricorn, then we'll go to Aquarius, then we'll go to Pisces, then we will go to Aries, then we will go to Taurus, then we will go to Gemini, then we will go to Cancer, then we will go to Leo, then we will go to Virgo, then we will go to Libra, then we will go to um, स्कॉर्पियो एंड द लास्ट वन विल बी सैजिटेरियस। तो इस ऑर्डर में आपके ये साइंस होंगे। तो आपको अगर कोई भी साइन लगे कि आपका नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि किस साइन के बारे में बात हो रही है एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका साइन कब आने वाला है। दिस विल बी फॉर सन, मून एंड राइजिंग। तो कोई भी एक साइन आपका है जिसके अकॉर्डिंगली आप जो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा मैं अपने मून साइन से मैच करता हूँ, या सबसे ज्यादा मैं अपने सन साइन से मैच करता हूँ, या राइजिंग साइन से मैच करता हूँ, वो रीडिंग आप देख सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा? आपको आपके बर्थ चार्ट के साथ पता चलेगा, राइट? सो लेट्स सी कि एंजल्स के, स्पिरिट गाइड्स के आपके आज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर फुल मून, जो आप आज से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट न्यू मून तक करेंगे तो आपको बहुत बेटर होगा, राइट? लेट्स बिगिन। स्पिरिट्स प्लीज टेल मी, एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर फुल मून। तो चलिए एक कार्ड निकालते हैं हम। आपका आया है पिंक कैलकाइट। So if you want to invest in any stone around this time, that will be pink calcite, and you have to call upon the angel of kindness. Let's see angel of kindness आपसे क्या कह रहे हैं। They're asking you, do you need more sweetness in your life? Are you gentle with yourself in your words and thoughts? So हो सकता है आप अपने अपने प्रति या दूसरों के प्रति बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हो, बहुत ही हार्श थॉट्स कर रहे हो कि अब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको बताऊंगा क्या करना है, मैं नेक्स्ट टाइम उसको ऐसे सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। तो ये सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। हो सकता है कि आप वर्बली भी लोगों के साथ रूड और हार्श वर्ड्स यूज कर रहे हो, राइट? एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस। हो सकता है आप अपने साथ भी बहुत क्रिटिकल और हार्श हो रहे हो। कल्टिवेट लविंग फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनवायरमेंट। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड द बेस्ट फ्रेंड यू कैन बी टू अदर्स। तो दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए और अपने साथ भी अच्छा बर्ताव कीजिए। और जो पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए है वो है, I am blessed with nurturing vibrations wherever I go. I am gentle with myself.
I recognize that kind-heartedness brings about better life situations. I am kind and compassionate with myself and others. I enjoy loving relationships. So ये आपको बोलना है angel of kindness को, ताकि आपकी लाइफ में जो मिसिंग है, जो हार्श चीजें हो रही हैं, जो आप क्रिटिकल हो रहे हैं अपनी तरफ और दूसरों की तरफ, वो आप बेटर हो जाएं उसकी तरफ, राइट? Second sign comes as Aquarius. Angels, please tell me what is the message for Aquarius. आपका स्टोन आया है ब्लैक टर्मलीन. So if you want to invest any stone, that's black tourmaline, and you have to call upon the angel of protection. Let's see what are the angels trying to ask you. Do you fear betrayal? Do you feel threatened in some way? Are you surrounded by negative or untrustworthy people? So ऐसा हो सकता है कि लोगों ने आपको धोखा दिया हो, right? आपके पार्टनर ने आपको चीट करा हो, फ्रेंड्स ने झूठ बोला हो, गलत सिचुएशन बताई हो, फैमिली साथ ना खड़ी हो, तो ऐसी बिट्रेयल की सिचुएशन से आप डील कर रहे हो अभी रिसेंटली. What angels are trying to tell you is that focus your intention on deflecting the negativity. Know that your angels and spirit guides are watching out for you. तो जो भी नेगेटिव हो रहा है, नो कि एंजल गाइड्स आपको देख रहे हैं, आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं. अगर आपको कहीं ना कहीं फियर महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकता, उस पे भी नहीं ट्रस्ट करता, तो आप किसको बुलाएंगे? आप बुलाएंगे एंजल ऑफ प्रोटेक्शन को. और आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होगी? That I am safe and sound, I am out of harm's way, all is well. I surround myself with trustworthy people. I am blessed. I'm always divinely protected. I'm enveloped in a sphere of goodness and well being. So, this is your positive affirmation for the full moon Aquarius. Next comes Pisces. So, let's see, angels, please tell me what is the message for Pisces for full moon. How is Pisces going to feel around this time? Your stone is pyrite. So if you want to invest in the stone, it's pyrite, and you have got the angel of entrepreneurship. Okay. So what are the angels asking you? Are you worried about money? So हो सकता है पैसे को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानी में हो. Are you willing to accept prosperity in your life? क्या आप willing हैं? आप चाहते हैं prosper होना? I think the answer is yes. What angels are trying to tell you is that you can earn unlimited income doing what you love to do, right? Use your skills, follow your dreams, have confidence, believe in yourself and your ability to be successful. तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि पता नहीं मेरा काम ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा, पता नहीं मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं उस मुकाम पर कभी पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी या नहीं, तो आपके लिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन है. आप किसको बुलाएंगे? आप बुलाएंगे एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को. And your message, your positive affirmation is going to be, I am prosperous and abundant in all my endeavors. I have limitless potential and I fulfill my highest purpose. I naturally attract whatever I need to be joyously successful. I earn unlimited income doing what I love. So this is going to be your message, okay? Your positive affirmation. We move to the next sign now, Aries. So angels, please tell me what is the message for Aries. Your stone, Aries, is Apache tears if you want to invest in a stone, and you have to call upon the angel of comfort. So let's see what angels are trying to ask you. Are you grieving the loss of someone or something? So it could be कि आपने recently कोई relationship breakup किसी से के साथ खत्म किया है, friend के साथ लड़ाई हुई है, उनके साथ relationship खत्म किया है, या divorce हुआ है, या कोई actually loved one आपका बहुत दूर आपसे चला गया हो. तब आप क्या करेंगे? आप ग्रीव कर रहे हैं लॉस को, आप बहुत दुखी हैं, आपको लग रहा है ये इंसान हमेशा के लिए चला गया, मैं वापस बात कैसे स्टार्ट करूं, क्या कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, फील द ग्रीफ एंड अलाउ योरसेल्फ टू क्राई. ओके, रिलीज द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड इमोशनल बीइंग. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान चला गया आपसे दूर और आप रोना चाह रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि रोइए और उन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में से बाहर निकालिए, राइट? कंफर्ट एंड पीस आर क्लोज एट हैंड. फोकस योर अटेंशन ऑन द डिजायर्ड आउटकम. तो जो आप चाह रहे हैं आपका आउटकम हो, उस पर फोकस कीजिए, तो आपको बहुत बेटर फील होगा, राइट? यस. You have to call upon the angel of comfort. And what is the message for you? What is the positive affirmation that you have to say? You have to say that I allow myself to feel my feelings and express them through my physical and mental actions.
tears flow easily and I am releasing pent up emotions. I am able to let go. I am comforted. I am at peace. So हो सकता है कि आपके मन में तनाव चल रहा हो, पीसफुल ना हो, बहुत कश्मकश दिमाग में चल रहा हो, बहुत दुखी हो लेकिन शो ना कर रहे हो, शेयर ना कर रहे हो, रो ना रहे हो, तो ये आपके लिए मैसेज है, so that you can feel better around this time. Okay, now our next sign would be May. We come to May, so Taurus. So let's see what is the message for Taurus. Angels, please tell me what is the message for Taurus. I go yearly calendar wise, right? So month wise, from starting from January and then whatever the signs would be till the December. Okay. So message for Taurus. You have to invest in tabular quartz if you want to, and you have to call upon the angel of telepathy. Let's see what the angel is trying to ask you. Do people listen when you speak? Do you feel like you are not being heard? So हो सकता है आप लोगों से बातें तो कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन तो बहुत सारी हो, लेकिन वो लोग आपको उसी तरीके से ना समझ पा रहे हो जिस तरीके से आप उनको समझाना चाह रहे हो. आप बोल कुछ और रहे हैं, उनको समझ में कुछ और रहा है, वो मैच नहीं हो पा रही. कहते हैं ना, टेलीपैथी नहीं हो पा रही, या वाइब्स मैच नहीं हो पा रही, या अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल की नहीं हो पा रही, राइट? तो नो एग्जैक्टली व्हाट यू विश टू कम्युनिकेट. तो सबसे पहले एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अपने विचारों को मिक्स करके कॉन्वर्सेशन ना कीजिए. जो एग्जैक्टली आप पॉइंट अक्रॉस रखना चाहते हैं वही चीज आप मन में सोचिए और वही चीज आप बोलिए, तो सामने वाला इंसान बेटर तरीके से आपको समझ पाएगा. नहीं तो वो आपकी कंफ्यूज वाइब्स को कैच करके कंफ्यूज सोल्यूशन या अंडरस्टैंडिंग निकालेगा या कंक्लूजन निकालेगा उस चीज का, राइट? Use telepathy to convey your message through visualization and the imagination. Telepathy का इस्तेमाल कीजिए. सोचिए उस चीज के बारे में जो आप मैसेज अक्रॉस पहुंचाना चाह रहे हैं. जैसे कई बार होता है कि हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हम दोनों सेम चीज सोच रहे होते हैं, राइट? वो क्यों होता है? हम टेलीपैथी यूज करते हैं. मतलब हमारे दिमाग में जो चीज है वही चीज उस इंसान की तरफ देख के, आंखों में आंखें डाल के देखकर वो मैसेज अक्रॉस पहुंचाने की कोशिश कीजिए. सेंड मेंटल पिक्चर्स एज यू स्पीक, हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड. तो जो अगर आप किसी घर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उस घर के बारे में सोचिए ताकि वो इंसान भी एग्जैक्टली उसी घर के बारे में सोच सके. So if you want to improve your telepathy and you want to improve your communication, you have to call upon the angel of telepathy. And your positive affirmation is going to be, when I speak, people listen and understand what I am expressing. I communicate from my heart to the heart of others. I easily visualize and send mental pictures of my ideas, visions, opinions, and other matters of importance as I speak. So, this is your message, okay? This is what you need to do around this time. So, this was the message for Taurus. अगर आप इसको इंग्लिश में ना बोल के अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. इंग्लिश समझ में आती है तो इस पॉजिटिव अफर्मेशन को समझिए, स्लो कर दीजिए. बेशक आप स्पीड को बार बार दोहराइए, या इसको सुनते हुए भी आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आप सेम चीज रिपीट करिए. समझ के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा. तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मैसेज करके मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल क्लैरिफाई दोज विद यू. ओके, next sign would be June. So we come to June, that will be Gemini. Let's start. Angels, please tell me what is the message for Gemini for full moon. Kyanite. So we have got Kyanite. If you want to invest in any stone, that will be the stone for you. And you have to call upon Angel of Alignment, Geminis. Let's see what's happening in your life. Have you been feeling off kilter? Are you confused? Does life seem chaotic? So yes, chaos has been your friend for a very long time, whether that's in work, whether that's in personal life. I do see that you're feeling very chaotic around this time also. Could be in your personal life, could be in your work life, could be pressure, could be anything. So angels are saying that consciously align your chakras. कैसे करेंगे? योगा के poses से करेंगे, बेड पे बैठे बैठे भी हो सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी हो सकते हैं, या जनरली खाने पीने को करेक्ट करके भी आपके योगा के पोजेस ठीक हो सकते हैं, राइट? Focus your intention on balance. As you regain your center, you can connect with higher wisdom and use your intuition as a daily part of your life, right? तो जब हमारे चक्रास अलाइन नहीं होते तब क्या होता है कि हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ या हमारे हायर विजडम और पर्पस के साथ टूट जाता है. तो हमें वापस से अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है. कैसे? खाने पीना ठीक करके, नेचुरली चीजें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के, और एक्सरसाइज और मूवमेंट करके,
ऑल्सो हमारे पॉजिटिव थॉट्स को रखकर ये चीजें हो सकती हैं, राइट? तो आपको किसको बुलाना है? यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ अलाइनमेंट एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू इज, my chakras are balanced and in perfect alignment. I live my life harmoniously and energy flows through me effortlessly. I am a channel of divine wisdom and my intuition is enhanced. I easily connect with the source and all that is. Okay, that would be your positive affirmation. So let's move to the next sign, that will be Cancer. Angels, please tell me what is the message for Cancers. Your stone would be red jasper. If you want to invest in any stone, that would be red jasper in any time. I would like to again repeat this thing, that stones will be changing. The requirement of stones will be changing according to your planetary position. So be careful about that. If you really are interested in investing in stones, you can invest in red jasper. So what is happening in your life? You have to call upon the angel of action. Are you procrastinating? So I do see Cancer, you're procrastinating. You know that you have a lot of things to work on. You know that you have a lot of goals to achieve, but you are not doing that, right? You're procrastinating. So angels are telling you to take action and complete what you have planned. Speak up for yourself, follow through, and take the necessary steps to see your projects to fruition. Have confidence in your own ability to make things happen. Okay, so sometimes I think हम अपने आप को भी कॉन्फिडेंस लो करके सोचते हैं कि नहीं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा ठीक, या हम नहीं कर पाएंगे, या पता नहीं मूड नहीं है आज, मोटिवेशन नहीं है आज, तो वो चीजों को आपको मारना है. एंड हाउ विल दैट हेल्प यू? एंजल ऑफ एक्शन. तो यू हैव टू कॉल अपॉन एंजल ऑफ एक्शन. आप एंजल ऑफ एक्शन को बुलाएंगे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, नेचुरली आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन मरती चली जाएगी और आप एक्शन ले लेके पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे. Your positive affirmation is, I am grounded and focused on the task at hand. I creatively complete projects so that I can enjoy and share the end result. I am motivated to accomplish all that needs to be done. Okay, so this was your positive affirmation, Cancer. Now we move to August, which is Leo. So Leo would be, angels, please tell me what is the message for Leos for full moon. Let's see how Leos are feeling around this time. Your stone will be zoisite with ruby. Very interesting, very unique. Who you who do you have to call upon? You have to call upon angel of receiving. Let's see how are you feeling around this time. Do you joyously give but are unable to receive? So it could be, Leos, that you are giving around this time, but you have trouble in receiving. Okay, what angels are telling you is that it's time to receive with grace. So when someone is offering you something, कोई आपको कुछ दे रहा है, तो आप सिर्फ देने का काम ना कीजिए. जब कोई दे रहा है तो उसको रिसीव भी खुशी से करिए, वेलकम होके करिए, ताकि इंसान खुशी खुशी आपको और चीजें दे पाए, राइट? It's safe to allow others to do nice things for you and shower you with gifts. Permit blessings and love to pour into your ओपन रिसेप्टिव हार्ट. तो इट इज ओके कि लोग भी आपको गिफ्ट दे सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको डोमिनेट करना है लोगों को, या हमेशा आपका अपर हैंड होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे गिफ्ट ले सकता हूँ, मैं तो हमेशा से देता आया हूँ आज तक. वो अपना एटीट्यूड हटा दीजिए, लोग लेन देन करना सीखिए, राइट? तो जितनी खुशी से आप लोगों को देते हैं, उतनी खुशी से रिसीव भी करना सीखिए. आपको किसको बुलाना है अपनी हेल्प के लिए? आपको बुलाना है एंजल ऑफ रिसीविंग को. एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू विल बी, आई एम विलिंग टू रिसीव लव. The door to my heart is open, allowing blessings to flow into my life. I accept gifts, love, attention with ease and grace. I am grateful for all that is bestowed upon me. Okay, so this is your positive affirmation. Now we move to the next sign, which is September. So we are going to ask about Virgos. Angels, please tell me what is the message for Virgos around the full moon. Your angel, yes, your angel is the angel of inner strength, and your stone is rhodochrosite. If you want to invest in a stone, this will be your stone. So let's see what is happening in your life. Do you realize that you are magnificent? So the angels are asking you कि आप realize कर रहे हैं कि आप कितनी बड़ी चीज हैं, right?
बिलीव इन योर मैग्निफिसेंस एंड एम्ब्रेस योर पावर। सो हो सकता है आपका खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस हट गया हो, या आपने बिकॉज आपके पास में कुछ क्लाइंट्स ना आए हो, बात ना बनी हो, बिजनेस ना अच्छे से हुआ हो, ठप हो गया हो, पैसे की कमी हो, रिलेशनशिप ना काम करे हो, तो क्या हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो एंजल्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट बाउंड्रीज विद अदर्स एंड असर्ट योर सेल्फ इन अ लविंग मैनर, विच मीन्स कि हम अपने आप को इतना नीचे डाउन प्ले करने लग जाते हैं कि हम किसी को भी अपनी जिंदगी में कहने देते हैं। जो जिन लोगों से हम पहले इस तरीके से डील ना करते, हम उनको कहते हैं यार आई थिंक आज की डेट में हमारी सिचुएशन थोड़ी लो है, तो हमें उस गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, राइट? तो आप गधे को भी बाप बना रहे हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखिए। आप आज भी मैग्निफिसेंट है, चाहे आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, चाहे आपका रिलेशन है या नहीं है, चाहे आपके क्लाइंट्स भाग रहे हैं, चाहे आपका बिजनेस ठप हुआ है, आप आज भी मैग्निफिसेंट हैं। Okay, allow yourself to be who you truly are, a loving and magnificent being. तो आज भी आप उतने ही लविंग हैं जितने आप पहले थे। जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं डजंट मीन कि आप लविंग नहीं है, राइट? तो यू हैव टू कॉल अपॉन द एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। लविंग होने के लिए, बाउंड्रीज बनाने के लिए, लोगों को बिना बात के सर पे ना चढ़ाने के लिए भी हमें कई बार एंजल्स की जरूरत पड़ती है। तो आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होगी? You have to say, it is safe for me to be powerful in loving ways. I am magnificent in every way. I have the strength to do anything I set out to do with loving intention. I am grateful for the courage to be all I can be. Okay, this will be your positive affirmation. So now next sign will be Libra. Let's see what is happening. Angels, please tell me what is the message for Libra. Aquamarine. So you have got aquamarine stone if you want to invest, Librans, and you have to call upon the angel of emotional balance. So let's see what the angels are trying to tell you. Are your emotions in turmoil? Are you feeling uneasy? तो हो सकता है आप बहुत ही uneasy feel कर रहे हो, बहुत ज्यादा chaotic आपका mind चल रहा हो, बहुत सारी बातें भी आ रही हो, थोड़े से परेशान हो. So what is the angel telling you? That spend time at water's edge to regain emotional balance. इमोशनल बैलेंस को रीगेन करने के लिए वाटर के पास टाइम स्पेंड कीजिए. क्लियर अवे एनी नेगेटिव एनर्जी यू मे हैव एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अनसेटलिंग कॉन्वर्सेशंस और नेगेटिव इंटरनल डायलॉग. तो हमारे अंदर नेगेटिव जो चीजें और फीलिंग्स आ जाती हैं, वो कैसे आती हैं? या तो हमारी किसी से बहसबाजी हुई हो, किसी के साथ नेगेटिव डायलॉग हुआ हो, कॉन्वर्सेशन हुआ हो घर में, या हमारी जॉब में, हमारे काम में, हमारे फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या तू मैं टाइप्स हुई हो, तब हमारी फीलिंग थोड़ी नेगेटिव हो जाती है. सेकंड कैसे होती है? हमारी इंटरनल, खुद के इंटरनल डायलॉग से, विच मीन्स हम खुद को ही नेगेटिव बातें बोले जा रहे हैं लगातार. हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करें, वो सारी चीजें तो वो आपको बंद करनी है. उसके लिए आपको मदद चाहिए होगी किसकी? एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस की. सो व्हाट इज द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू? You have to call upon the angel of emotional balance, and you have to say, I am able to identify my feelings and resolve unsettling emotions. Negativity flows away effortlessly and lovingly. My emotional body is awash with positive energy. I enjoy a sense of balance. Safe travel over और ऑन वाटर इज अ सर्टेनिटी. तो जरूर पानी के पास टाइम स्पेंड करना है आपको. पॉन्ड हो, रिवर हो, अगर आपके घर के आसपास, या अपने वॉशरूम में पानी इकट्ठा करके उसमें पैर डाल के, नमक डाल के ये सब बैठिए, तो हो सकता है आपकी बॉडी की नेगेटिविटी, जो नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, वो खत्म होएगी. एंड अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह से ट्रैवल करें जहाँ पे रास्ते में पानी आए, रिवर आए, ओशन आए, ऐसी कोई चीज, राइट? तो आपको बहुत मदद मिलेगी. यू विल फील बैलेंस, आपके इमोशंस थोड़ा बेटर कंट्रोल में आ जाएंगे, राइट? So Librans, this was the message for you. Next will be Scorpio. So let's see what is the message for Scorpios. Angels, please tell me message for Scorpios for full moon. Okay. Unicite is your stone if you want to invest in, and you have to call upon angel of balanced emotions. Okay. This was angel of emotional balance, and this is the angel of balanced emotions. Okay. तो हो सकता है कि आप लोगों को similar needs की जरूरत हो. Let's see कि what is happening in Scorpio's life. Are you having emotional upsets? Are you able to swallow what's happening in your life? So बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है situations हो रही हैं जो आपको upset feel करा रही हैं, right? तो जैसे
लिब्रंस की लाइफ में हमने अभी पढ़ा कि तू मैं की वजह से उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ गई है। आपके लाइफ में क्या हुआ कि आप अपसेट हो गए हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, राइट? और आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा कि मेरी लाइफ में सचमुच ऐसा हो रहा है, या वो इंसान सचमुच में से ऐसा बर्ताव कर रहा है, या मेरी लाइफ में सचमुच ये बुरी चीज हो गई है। So what are the angels trying to tell you is balance yourself through self nurturing activities. Watch your diet. So like I said, eat healthy, embrace your emotions, imagine the food you eat provides all the nutrients necessary for good health. तो हो सकता है आप खा पी तो रहे हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट जो हमारे फूड की तरफ होती है कि थैंक गॉड हमें खाने को मिल रहा है, उस इज्जत के साथ ना खाना खा रहे हो सकता है आप खाना फेंक रहे हो, खाना छोड़ रहे हो, या मूड नहीं है, नहीं आज नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा वो सब कर रहे हो। सो वो आप अवॉइड कीजिए, खाने को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि आपको खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में ही देख लीजिए, आप बाहर फॉरेन कंट्रीज में देख लीजिए, जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा। सो वी हैव टू कंट्रोल दैट एज वेल। आप बेटर फील करने के लिए अराउंड दिस टाइम किसको बुलाएंगे? एंजल ऑफ बैलेंस इमोशंस को। एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू विल बी, आई नर्चर माई सेल्फ, I enjoy healthy foods, I explore avenues for coping with emotional upsets so I can absorb all that occurs with ease and grace. My digestive system appreciates the steps I take to balance my emotions and respond बाय वर्किंग ऑप्टिमली। तो हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ठीक से काम ना कर रहा हो, या तो डायरिया हो रहा हो, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हैं आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नहीं खा रहे हैं, आप बहुत ही किलच किलच के खा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी दे दे के खाने को खाना खा रहे हैं, नेगेटिव थॉट सोच के खाना खा रहे हैं, लाइक बातें करते हुए खाना खा रहे हैं। तो ट्राई टू गिव पॉजिटिव फीलिंग एंड पॉजिटिव रिस्पेक्ट, positive vibes to your food also, so that it can ultimately go inside your body and heal your body. Okay, so this was a message for you, Scorpio. We come to our last sign, Sagittarius. Let's see, angels, please tell me what is the message for Sagittarius. Fluoride. So one second. If you want to invest in any stone, that will be fluorite for you, and you have to call upon the angel of intelligence. Let's see what's happening in your life. Have you been unable to focus on complex tasks? यस हो सकता है कि आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टास्क आ जाता हो, आप डर जाते हो, या आपसे होता नहीं हो, या आप हार जाते हो, गिव अप कर देते हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है। जो कम्प्लेक्स टास्क आप बहुत पहले इजीली इजीली कर लेते थे, अब आपको उसमें मुश्किल आ रही है। तो वो क्यों आ रही है और आपको क्या करना है? Angels are telling you that you are an intelligent being. You can lovingly accomplish whatever you put your mind to. Develop your inner genius, educate yourself in areas you feel your knowledge may be lacking, right? तो पहले हो सकता है आप बहुत क्यूरोसिटी के साथ काम करते हो, ये मुझे नहीं आता, फटाफट से सीख लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन करते हो। अब क्या कर रहे हो? अब आपको कुछ नहीं आता तो आप कहते हो यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर सकता। अब आप पढ़ने को या और सीखने को तैयार नहीं है, राइट? तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन आपको हर चीज तो नहीं आती। तो आपको क्या करना होगा? आपको सीखना होगा। कोई चीज जो आपको नहीं आती उसके बारे में और रिसर्च कीजिए, उसको और सीखने की कोशिश करिए, ताकि जो भी टास्क आपके सामने आ रहा है, जिस भी तरीके का है, चाहे आपने पहले किया है या नहीं किया है, आप उसको अच्छे से कर पाए, राइट? तो आपको किसको बुलाना है, किसकी मदद लेनी है? एंजल ऑफ इंटेलिजेंस की। एंड द पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर यू इज, I am an intelligent being with the ability to focus on complex tasks and figure them out. I enjoy researching and learning new things. I am hungry to gain knowledge. I am smart enough to realize that I can always discover new information. Right? आप हमेशा new information discover कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 40 के हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए तो बस नॉलेज में ही रुक गई, आप और नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कितनी भी उम्र तक, जब तक आपका ब्रेन काम कर रहा है, तब तक न्यू इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जानना चाहे जान सकते हैं, याद करना चाहे याद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं नई स्किल्स, नई नॉलेज। तो प्लीज कभी भी नॉलेज से घबराइए मत, सीखिए और सीखिए। उससे क्या होगा कि किसी भी तरीके की आपके पास काम आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, राइट? नई नॉलेज सीखिए, जरूरत पड़ेगी तो वो आपके जरूर जरूर काम आएगी। कोई नॉलेज कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं जाती है। तो ये आपके मैसेजेस थे अराउंड द फुल मून। तो क्या होता है कि लाइक आई सेड, आपके जरूर ऐसे ऊपर नीचे होंगे, जरूर आप इन सिचुएशन से फेस करेंगे, और ताकि आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ पाए और सिचुएशन जो आपके साथ
डिफिकल्ट हो रही हैं अभी इस वक्त, वेदर इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इंटरनली, वो आपकी बेहतर हो पाए। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर कीजिएगा। याद रखिए दिन में 3 बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टोन्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर लीजिए। गूगल पे आपको सब सारे तरीके के स्टोन मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे। तो आप गूगल करिए, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज इसको पहनिए। ये वैलिड है एटलीस्ट टिल नेक्स्ट न्यू मून, यानी 10-15 दिन तक तो ये हमारी रीडिंग वैलिड रहती है। आज ही करना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फुल मून कब है? फुल मून है सितंबर 17 को। आज करना स्टार्ट करेंगे, जब तक फुल मून आएगा, जब तक वो फुल ऑन फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ धरती पे आएगा, आप लोगों को अफेक्ट करेगा, तो उनका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो नेगेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे होंगे। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। स्लो करके सुनिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके सुनिएगा अगर आपको अपने साइन का पता करना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से, एंड होगा दिसंबर से। अकॉर्डिंगली जो जो साइन बीच में आएंगे मंथ वाइज, उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज डू कॉमेंट एंड लेट मी नो वट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड बाय बाय।